नीमच जिले के लोग परेशान हैं। सड़क नहीं बनने को लेकर ग्रामीणों और युवाओं की परेशानी अब कलेक्टर की जन सुनवाई में भी देखने को मिल रही है। दरअसल जिले के जावत तहसील के ग्राम पंचायत दडोली के गांव कान्या खेड़ा के कुछ युवाओं ने कलेक्टर की जन सुनवाई में प्रदर्शन किया। युवाओं का ये प्रदर्शन चर्चा का विषय बना रहा, क्योंकि युवाओं ने करीब 100 मीटर तक लेटकर प्रदर्शन किया था। ग्रामीण युवाओं ने ये प्रदर्शन गांव में सड़क नहीं बनाने की मांग को लेकर किया। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले 2 साल से वो आवेदन दे रहे हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे में अब इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन कब तक मांग पूरी करता है, इस पर नजर बनी रहेगी। दड़ोली से मात्र 3 किलोमीटर का रास्ता है, जो कि इतना कच्चा है जहाँ पे मतलब कोई आ जा नहीं सकता है। बारिश के समय में इतना कीचड़ होता है, ना तो एम्बुलेंस आ जा सकती है, कुछ भी नहीं। और बच्चों को भी परेशानी आती है स्कूल जाने में। और रास्ते में नाले वाले भी निकले हुए हैं, तो बारिश के समय में इतना बहाव तेज रहता है पानी का, तो बच्चे भी नहीं आते जाते। रोड के सिस्टम है, जो रोड का काम अभी 3 साल पहले भूमि विचन भी हुआ और उसके बाद काम चालू थोड़ा सा हुआ, बस कीचड़ में खो दिया। बरसात के समय में कीचड़ हो गया, गाड़ियाँ निकल जा सकती। और उसके बाद हमने बहुत सारी बार विधायक साहब से बोला हमने, तो बोले कि हम बात करते हैं आगे, और उन्होंने बात भी करी होगी पर हमारे को पता नहीं। और उसके बाद हम वन विभाग वाले के यहाँ गए, वन विभाग वाले बोले कि डीओपो साहब ने बोला कि हमारी तरफ से हमारे को प्लांटेशन का पैसा अगर सरकार ये डीओपो ये PWD वाले देते हैं तो हमारी तरफ से कोई उलझन नहीं है। आमली भाट गांव तक उनकी सड़क निर्माण की डिमांड थी, तो जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि काफ़ी समय से उसमें सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है। तो इसके संबंध में मैंने PWD को भी निर्देशित किया है कि उसमें जांच करके बताएं कि क्या कारण है जिसके कारण सड़क निर्माण नहीं हो पा रहा है। और SDM जावत को भी इसके संबंध में अवगत कराया गया है कि उनकी समस्या का निराकरण करें। वो युवा बता रहे थे काफी समय से परेशान है ग्रामीण, और उन किस प्रकार से सर विभागीय कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं उनको। अब चूंकि जावत का मामला है तो मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट मैंने वहाँ के SDM को अवगत कराया है कि इसको मामले को देख के जो है इसका निराकरण। MP के सीमावर्ती इलाकों के लोग आखिर पलायन क्यों करने को मजबूर है? आखिर राजस्थान में ऐसा क्या है कि आगर मालवा और आसपास के इलाकों के लोग दूसरे राज्य का रुख कर रहे हैं? जानने की कोशिश की हमारे सहयोगी जफर मुल्तानी ने। पलायन यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ कूच कर जाना, लेकिन ये पलायन किसी मजबूरी में होता है, किसी ज़रूरत की पूर्ति के लिए होता है। पलायन की तस्वीरें आप देख सकते हैं। काफ़ी सारे मजदूर जो है आगर मालवा जिले के इलाके से मजदूरी करने के लिए राजस्थान की तरफ कूच कर रहे हैं। बहुत सारी बड़ी तादाद में ऐसे लोग उज्जैन जिले से जा रहे हैं, काफ़ी सारे। आपका नाम क्या भैया? मदन लाल जी। कौन से गाँव से है? बाजना तलई। आप कहाँ के लिए जा रहे हैं? पलायन क्यों करना पड़ रहा है आपको? सरसों काटने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे जा रहे हैं आप? जयपुर। तो यहाँ गांव में क्या आपको रोजगार नहीं मिल पाता है क्या? क्यों? रोजगार ही नहीं है ना गांव में, काम धंधा कुछ भी नहीं है गांव में हमारे। तो आप इस तरह से राजस्थान हर साल जाते हैं? हर सीजन में जाते हैं, हर साल। तो कितने वक्त के लिए आप अभी जा रहे हैं सारा परिवार? अभी 1-1.5 महीना के लिए है। 1-1.5 महीना के लिए पूरा परिवार की जो गृहस्थी का सामान जो दिख रहा है ये सारा आप लेके वहाँ जाएंगे? जा रहे हैं। तो आपको गांव में क्या नहीं मिलता साधन? आपको सरकार ने तो काफी सारी योजनाएं बनाई हैं रोजगार के लिए। काय की योजना बनाई है? काय की योजना है? आपको आवास वगैरह मिला है वहाँ पर? नहीं मिला। रोजगार के कोई साधन गांव में नहीं है? नहीं है। आप कितने लोग हैं परिवार में? परिवार में तो बहुत है, सब परिवार के ऐसे तो भाई ये भतीजे भांजे ऐसे सब परिवार है वो तो। अच्छा। हाँ ये भानेजे दादा। आपका क्या नाम है? मोहनलाल जी। आप भी मतलब गांव छोड़ के कामकाज के लिए राजस्थान की तरफ जा रहे हैं? राजस्थान जा रहा है। क्या मजबूरी है आप लोगों की, क्या आपको जाना पड़ता है? मजबूरी है कि ना कोई खाने पीने का राशन पानी है घर पे, ना कोई पैसे कौड़ी है।